तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। आप एज ए फ्रेशर आप अगर अगर जॉब में अप्लाई कर रहे हो तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, तो उनके बारे में आज बात करेंगे। तो ये वीडियो जैसे मैंने बताया ये फ्रेशर के लिए है, क्योंकि फ्रेशर को ही दिक्कत होता है पहली बार एक कॉरपोरेट लाइफ में घुसने के लिए। कॉरपोरेट लाइफ में घुसने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए और एक्सपीरियंस के लिए जॉब चाहिए, जो कि हो नहीं सकता, राइट। तो ये कन्फ्यूजन काफ़ी रहता है, तो उसका कन्फ्यूजन का मैं क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट थिंग, आपके पास क्या स्किल्स है? नहीं है। अगर नहीं है तो भाई आपको सीखना पड़ेगा। ये मत सोचना कि भाई कंपनी में जाओगे तो उन लोग सिखाएंगे फिर आप काम करोगे, ऐसा नहीं होता है। ओके, आपको स्किल्स खुद से सीखना पड़ेगा। आप अगर कॉलेज ख़त्म कर लिए, आपके पास बिल्कुल स्किल्स नहीं है, तो बैठ के स्किल्स सीखो। अगर कोई सा भी स्किल्स, मान लो मैं एक डिज़ाइनर हूँ तो मैं डिज़ाइनिंग सीखूंगा। यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हूँ मैं, तो मैं यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग सीखूंगा यूट्यूब से, गूगल से, चैट जीपीटी से, जितना भी है। आजकल बहुत ऑप्शंस है सीखने को। तो आजकल आप कुछ भी सीख सकते हो, इंटरनेट से कुछ भी सीख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्री में है, पेड है, कहीं से भी सीखो। ठीक है, ज़्यादा टाइम मत लगाओ, लेकिन सीखने के लिए सीखो, साथ साथ में करो। ओके, सीख के करो और फिर करते करते जैसे आप थोड़ा एक्सपर्ट बन जाते हो, आप खुद के प्रोजेक्ट्स बनाओ। खुद के प्रोजेक्ट्स बना के आप उसको शो करो। 3-4 अच्छे खासे तगड़े वाले प्रोजेक्ट्स बनाओ, एटलीस्ट थोड़ा बहुत उसमें होना चाहिए। ओके, जो प्रोफेशनल लेवल में होता है ना, जैसे व्हाट्सएप हो गया, या फिर एज अ डेवलपर बोल रहा हूँ। अगर आप एक वेबसाइट डेवलपर हो, मान लो व्हाट्सएप और फेसबुक और apple.com, कुछ भी, थोड़ा उनको देखो, उनका प्रोफेशनल कैसा है, लाइक प्रोफेशनल वेबसाइट कैसा है, बहुत प्रोफेशनल दिखता है। और अपना वेबसाइट देखो, है ना, उससे फ़र्क पता चलता है कि आपका कितना प्रोफेशनल है और उनका कितना प्रोफेशनल है ना। तो ऐसे तगड़े वाले अच्छे खासे जो जो प्रोफेशनल दिखने वाले वेबसाइट होते हैं वैसे बनाओ, और फिर उनको एक पोर्टफोलियो में शोकेस करो। अब आता है पोर्टफोलियो क्या है? सिंपल, आप अपना काम जो जो भी करते हो, आपने जो जो भी काम किया है उसके बारे में लिखते हो। आप कैसे बनाया, क्या क्या प्रोसेस यूज़ किया, मैंने पहले सोचा कि ऐसा होना चाहिए, उसके बाद मैंने उसको डिज़ाइन करना शुरू कर दिया। पहले मैंने आइडिया बनाया था, उसके बाद मैंने उसको डिज़ाइन किया, उसके बाद मैंने बिल्ड किया। तो बेसिकली ये एग्जांपल दिया मैंने कि इस तरीके से आपको एक प्रोसेस करके लिखना है आपको पोर्टफोलियो। अब वो पोर्टफोलियो पीडीएफ हो सकता है, वेबसाइट हो सकता है, कैसे भी करो, कहीं से भी करो। और बहुत सारे ब्लॉग लिखने का जो वेबसाइट रहते हैं फ्री में, अब उसमें भी लिख सकते हो। और अपना वो लिंक जो भी है, ब्लॉग का लिंक, आप इंटरव्यूअर को दे सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट थिंग, आपको स्किल्स सीखना है और स्किल्स का साथ साथ आपको प्रोजेक्ट करके उनको शोकेस करना है इन ए पोर्टफोलियो। तो ये हो गया। अगर आप ये करते हो तो एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया आपने। बट सिर्फ और सिर्फ ये इससे नहीं होता है। ओके, अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। आप कितने भी एक्सपर्ट हो, नहीं मिलेगा आपको जॉब। कम्युनिकेशन स्किल आपको नेसेसरी है। ओके, कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको इंग्लिश भी नेसेसरी है, आपको सीखना है। इंग्लिश क्या है, एक हर कॉरपोरेट में एक कॉमन लैंग्वेज बन गया है। कोई जापान से है, कोई चाइना में है, तुम इंडिया से हो, तो भाई उनको हिंदी नहीं आती, तुम्हें जापानीज़ नहीं आती, है ना। तो साथ में मिल के कॉमन लैंग्वेज पकड़े इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा। दैट इज़ नेसेसरी। आप कहीं से भी सीखो, जैसे मैंने बताया कहीं से भी सीख सकते हो। आजकल काफ़ी इजी हो गया, इंटरनेट का ज़माना है, सीख लो। तो पहला चीज़ स्किल्स, उसका साथ साथ कुछ कुछ मैंने बताया। दूसरा, कन्वर्सेशन में और एक चीज़ आता है इंग्लिश के साथ साथ, कॉन्फिडेंस लेवल। आप किस तरह अपने आप को एक्सप्रेस करते हो। जब मान लो इंटरव्यू आपसे बोलता है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, या फिर टेल मी अबाउट योर सेल्फ, कुछ भी, ठीक है। जब वो बोलता है व्हाट इज़ योर नेम, ब्ला ब्ला ब्ला, वो एक एक करके नहीं पूछेगा कि टेल मी योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, ऐसा करके नहीं पूछेगा। वो पूछेगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही इज़ जजिंग, वो आपको जज कर रहा है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो। ओके, आप किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। और अगर आप खुद के बारे में ही बता नहीं पा रहे हो, देन डेफिनेटली तुम टीम के साथ भी बात नहीं कर पाओगे। तो दैट्स हिज एक्सपेक्टेशन कि भाई तुम जा इमीडिएटली जितना जल्दी हो सके तुम टीम के साथ
उनका जो कंपनी का टीम है उनके साथ तुम घुल मिल जाओ और काम अच्छे से हो पाए और जल्दी हो पाए। दैट इज़ वाई वो आपसे ये सब टेस्ट ले रहा है, ठीक है। स्किल्स भी अगर आपके पास है तो ऑब्वियसली आप जल्दी सीख जाओगे जितना भी उनका काम है, और आप कम्युनिकेशन आता है तो आप जल्दी से उनसे बात कर पाओगे आपके टीम मेंबर से। तो आप जल्दी घुल मिल के दोनों मिला के काम करो भाई, है ना। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी का चीज़ें आपको सोच समझ के बोलना है इंटरव्यूअर को। इंटरव्यूअर डेफिनेटली कुछ भी पूछ सकता है। आपने यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे एक कि इसमें क्या बोलना है, उसमें क्या बोलना है। ऐसा है नहीं कि एक स्पेसिफिक आंसर हो। आपको बस कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है। आपको हर चीज़ पॉजिटिव वॉइस में बोलना है, ठीक है। पॉजिटिवली बोलना है कि मान लो अगर वो पूछता है कि आपके बारे में कुछ नेगेटिव बताओ, कि आपको क्या लगता है कि आपको जो आपके बारे में पसंद नहीं है खुद को, ओके। टेल मी समथिंग दैट यू डोंट लाइक अबाउट योर सेल्फ। तो तभी भी आपको जज ही कर रहा होता है एक्चुअली वो, कि क्या बोलोगे आप। तो हर चीज़ में पॉजिटिव बोलना है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट माई सेल्फ इज़ दैट आई वर्क अ लॉट एंड आई गिव टू मच टाइम वर्किंग एंड दैट्स वाई आई गेट रियली टायर्ड समटाइम्स। तो इस तरीके से बोल सकते हो, मतलब कि मैं काम करते करते बहुत बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। तो उसमें क्या हो रहा है कि आप उनके काम करोगे डेफिनेटली, है ना। तो उसके वजह से, बट उनको तो पॉजिटिव ही है ना, तो उनके तरफ से हर चीज़ पॉजिटिव बोलना है, ओके। तो ऐसा कभी ये मत बोलना कि कुछ नेगेटिव उनके बारे में। और हाँ, बस उतना है, लाइक हर चीज़ पॉजिटिव वॉइस में बोलना है और एक कॉन्फिडेंस लेवल पे एक हंस के फ्रेंडली बोलना है। कभी रूट तो बिल्कुल मत हो भाई, रूल बिल्कुल भी नहीं। जो रिक्रूटर आपको इंटरव्यू लगवाएगा ना, वो भी आपको भगा देगा कि भाई नहीं चाहिए तुम जैसा लड़का। तो रूड बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल फ्रेंडली बात करना है, आराम से बात करना है, बिना टेंशन के मतलब कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, बस जो है वो सब बोलो। और रेज्यूमे को सिंपल रखो, रेज्यूमे को बिल्कुल क्लीन रखो। ऐसा नहीं कि कुछ भी बक बक दिया उधर में फुल फिल कर दिया, नहीं। ऑन पॉइंट लिखो, आपने क्या क्या काम किया है, आपको कौन सा लैंग्वेज आता है, कौन सा एजुकेशन है आपका। तो ऑन पॉइंट सब हर चीज़ जो आपने किया है, ऐसा झूठ वूठ नहीं बोलना होता मेरे रेज्यूमे में, ओके। क्योंकि ऑब्वियसली वो आप पकड़ा जाओगे, ठीक है। और बाकी का चीज़ें होता है कि भाई बस सोच समझ के जवाब दो हर चीज़ों का, दैट्स ऑल। आप ऐसे रटते हुए मत जाना। और जो एक्सपीरियंस मिलता है ना, वो सिर्फ आपको यूट्यूब वीडियो से नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली अच्छी बात है, आप प्रिपेयर करके जाओगे, बट मेन एक्सपीरियंस आता है आप इंटरव्यू देके। इंटरव्यू देना भी एक एक्सपीरियंस है, इंटरव्यू क्रैक करना भी एक एक्सपीरियंस है। आप जितना इंटरव्यू में जाओगे उतने आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप देखोगे कि आप पहली बार इंटरव्यू दोगे और फिर जो छोटे बार 5th टाइम इंटरव्यू दोगे वो अलग ही होगा। द 5th टाइम जो आप इंटरव्यू दोगे वो लाइक आप काफ़ी इम्प्रूव हो चुके होगे बात करने में लोगों से, आपके बारे में इंट्रोडक्शन देने में, इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने में काफ़ी बेटर लगेगा आपको। तो मेरा पॉइंट यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है सोचने से ज़्यादा, ओके। आप प्रिपेयर कर रहे होंगे इंटरव्यू, मैं 1 महीना प्रिपेयर करूँगा इंटरव्यू क्रैक करने का, ठीक है। बट इतना भी प्रिपेयर मत करो कि एक्सपीरियंस ही ना मिले। एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है, 5-10 जितना भी इंटरव्यू करना है करो। एंड जहाँ तक जॉब की बात है, ऑब्वियसली जॉब अभी आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। कुछ तरीके हैं, कोई तरीका नहीं है एग्जैक्टली, बट आप अगर रेफरल ले सकते हो कहीं से, आपका कोई दोस्त है, कोई कनेक्शन है, तो आप उनसे बोल सकते हो कि अगर आपके पास ये ओपनिंग है ये पोस्ट का, तो प्लीज़ मुझे बता दो। उनके पास ओपनिंग होता है। रेफरल से क्या होता है कि एटलीस्ट आपको एक इंटरव्यू मिल जाता है। रेफरल ये नहीं होता है कि आप जॉब लगा दे, नहीं, आपको इंटरव्यू मिल जाता है, आपको दूसरे लोगों के साथ कम्पीट नहीं करना पड़ता। अब क्या होता है कि आप जब ऑनलाइन अप्लाई करते हो ना, तो हज़ारों एप्लीकेंट्स होते हैं, इतने सारे एप्लीकेशंस होते हैं। अब भाई उनमें से किस को चुने, बहुत सारे होते हैं। तो मे भी आप बहुत स्किलफुल हो, लेकिन आपके जैसा और 100-200 पड़े हुए हैं, उनमें से एक ऐसे रैंडमली चूज़ करेंगे हम लोग, और उसको इंटरव्यू देके मे बी वो अच्छा भी है और उसको चूज़ कर लेंगे, सिंपल है ना। तो अगर आपके पास कोई रेफरल है, डेफिनेटली आपका कोई सीनियर, आपका कोई रिलेटिव कुछ हो, तो आप उनसे पूछ सकते हो।
और उससे बेटर होता है। एंड जॉब मिलता है अगर आप खुद से कर रहे हो, बट काफ़ी समय लगता है, मे बी 2-3 महीने लग सकता है। तो आपको एवरी डे जो जो नए नए जॉब्स आते हैं ना, आपको स्पैम करना है, मतलब स्पैम। एंड स्पैम मेरा मतलब कि आपको हर हर जॉब पर अप्लाई कर देना है, जो जो आपके आपके रिलेटिव है। हर प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करना है, बैठ के बस तुम्हें वही करना है। आपका ये सब जो स्किल्स हो गया, कम्युनिकेशंस हो गया, और रेज्यूमे, पोर्टफोलियो, अगर ये सब बन जाता है, आपको बस ये सब पर फोकस करना है कि जॉब हर जगह अप्लाई कर लूँ। जॉब हर जगह मैं अप्लाई करके उसके बाद आपका क्या होता है कि आपने इतने सारे पे अप्लाई किया, कहीं ना कहीं तो आपका नंबर लग ही जाता है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ डन। और रिक्रूटर से कनेक्ट करने का कोशिश करो। लिंक्डइन में काफ़ी सारे रिक्रूटर्स रहते हैं, उनको मैसेज करो कि भाई मुझे जॉब चाहिए, या ये मेरा रिज्यूम है, अगर हुआ तो बोलो मुझे। तो वो कहीं ना कहीं से आपको जॉब मिल ही जाता है। ओके, 3-4 महीने में मिल ही जाता है। तो अगर आपका ये सब क्लियर है तो 3-4 महीने में पक्का मिल जाएगा। स्किल्स होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, रेज्यूमे ठीक होना चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल। अगर आपको कुछ दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, तो कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आई लेट यू नो कि अगर उसका कुछ सोल्यूशन है, अगर मेरा ये वीडियो हेल्पफुल हुआ तो। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।